माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सुपरकंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले कई टॉपिक में हमने जो टॉपिक्स हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू सुपरकंडक्टर्स, मेजनर इफेक्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सुपरकंडक्टिविटी और व्हाई सुपरकंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। ये मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। अभी हम टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सुपरकंडक्टर्स दो तरह की होती हैं और यूज के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, ये दोनों टाइप की इस्तेमाल होता है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सुपरकंडक्टर्स, जिसको हम टाइप ऑफ सुपरकंडक्टर्स भी कहते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। आई एम वर्किंग एज ए एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर्स, AKTU एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को ज़रूर ये टॉपिक तैयार कर लेनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर्स में हम जब इसको डिस्क्राइब करेंगे, हम ये लिखेंगे ज़रूर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर्स। तो सुपरकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब दो तरीके के सुपरकंडक्टर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर और सेकेंड है टाइप सेकेंड सुपरकंडक्टर। अब इसके बारे में हमें डिटेल्स डिस्कस करना है। तो कहीं भी जब हम दो टॉपिक को डिफरेंशिएट करते हैं, दो टॉपिक को कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका होता है, क्योंकि कई सारे उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं या सिमिलर प्रॉपर्टी को हम मेंशन करते हैं, तो हम इसको कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ें तो हमारे लिए ये याद रखना भी आसान होगा और जो इसको पढ़ेगा या जो इसको स्टडी करेंगे वो इजीली इसको समझ भी पाएंगे। तो हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे? हम दो कॉलम बना के हम ये पढ़ेंगे कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सुपरकंडक्टर्स क्या होती है। और क्योंकि कई सारे प्रॉपर्टी जो सिमिलर हैं, तो इसीलिए हम जब कंपैरिजन के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमें इजीली ये याद भी रह जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर में कि टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स ऑल्सो। टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स आर soft superconductors, also known as soft superconductor। जब एग्ज़ाम पेपर में आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, फुल सेंटेंस में लिखेंगे, ये तो याद रखने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स विच एग्जिबिट complete Meissner effect। मतलब टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स को हम दूसरा नाम देते हैं सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स, और ये मेजनर इफेक्ट को कंप्लीट शो करता है। मेजनर इफेक्ट क्या है? मेजनर इफेक्ट है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कोर्स सुपरकंडक्टर में अंदर नहीं रह सकता। तो टाइप
सेकेंड सुपरकंडक्टर किसको कहते हैं? दीज आर कॉल्ड हार्ड सुपरकंडक्टर्स। तो टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स को सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स कहा जाता है और टाइप सेकेंड सुपरकंडक्टर को हमेशा हार्ड सुपरकंडक्टर के नेम हिसाब से हम जानते हैं। अब इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं कि टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर में द ट्रांजिशन फ्रॉम superconducting to normal state has a sharp critical value। इसका मतलब है कि टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर में जो ट्रांजिशन क्रिटिकल फील्ड है वो नॉर्मल स्टेट में एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है। और पहले लेक्चर में हमने क्रिटिकल फील्ड क्या होता है इसको भी हमने पढ़ा है। ये है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो एक ही वैल्यू मिलता है टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर में। और इसको डायग्रामेटिकली हम शो करें तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये सपोज हम रेजिस्टिविटी वर्सेस क्रिटिकल फील्ड को हमने यहाँ बनाया तो एक क्रिटिकल फील्ड इसमें होता है और क्रिटिकल फील्ड के इस तरफ वाले जो एरिया है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड सुपरकंडक्टिंग स्टेट। तो दो अलग अलग एरिया है, ये सुपरकंडक्टिंग स्टेट है और ये नॉर्मल स्टेट है और उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। और आपको पता है कि क्रिटिकल फील्ड की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है। ये है क्रिटिकल फील्ड की डेफिनेशन। और ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये टाइप 2 सुपरकंडक्टर में किस तरीके से हमें मिलता है। सो देयर आर टू क्रिटिकल फील्ड एट टू क्रिटिकल टेम्परेचर्स। तो टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर में एक क्रिटिकल फील्ड होता है, ओनली वन, जो शार्प क्रिटिकल फील्ड होता है। और टाइप 2 सुपरकंडक्टर में दो क्रिटिकल फील्ड होता है और ये किस तरीके से टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और ये कैसे सुपरकंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट होता है, इस चीज़ को भी हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। जैसे ऊपर लिखा गया है इसमें दो क्रिटिकल फील्ड होते हैं। पहला क्रिटिकल फील्ड को हम HC1, C फॉर क्रिटिकल, H फॉर फील्ड, तो इसमें हम लिखेंगे इट इज लेस देन HC डायमैग्नेटिक। और HC2 है इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन वेनिसेस completely। तो
तो इसका मतलब है कि दोनों क्रिटिकल फील्ड अलग अलग रोल प्ले करता है टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर में। तो इसको डायग्रामेटिकली जब शो करते हैं ये इस तरह की डायग्राम बनता है। और इसमें उसी तरह से रेजिस्टिविटी वर्सेस फील्ड की डायग्राम हम बनाते हैं। और इसमें जो क्रिटिकल फील्ड है वो 2 है। ये जो रीजन है इसमें हम नाम दे देते हैं HC1 कौन सा है, HC2 कौन सा है। ये है HC, ये है HC1 और ये है HC2। तो HC1 और HC2 दोनों को हमने यहाँ बता दिया। यहाँ रेजिस्टिविटी है और यहाँ फील्ड है। यहाँ भी लिख लीजिए रेजिस्टिविटी। और इसमें जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स है ये इस तरह बल एरिया शो कर रहे हैं सुपर कंडक्टर्स। और जो दूसरा HC1 जो ये इसको हम कहते हैं टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर। इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर बनने में ये पूरा एक रेंज लेता है क्रिटिकल फील्ड की। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, मतलब पहले नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बनने में पूरा ये HC1 से HC2 की जो ड्यूरेशन है इतना लग जाता है। तो HC1 के बाद ये कंप्लीटली सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ये दोनों क्रिटिकल फील्ड इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनेट्रेट surface layers and current flow in upper layers. और टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पेनेट्रेट करता है सरफेस लेयर में, लेकिन टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स में सुपर करेंट्स, जिसको हम परसिस्टेंट करंट भी कहते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड फ्लो इन बोथ surface and bulk of superconductor। तो ये दोनों एरिया में सरफेस करंट फ्लो करता है, तो इसलिए टाइप 2 सुपरकंडक्टर इज मोर यूजफुल। ये बिल्कुल ध्यान में आपके रहना चाहिए, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से इसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है, इसकी यूज़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक बिलो क्रिटिकल फील्ड। और टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स में
इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द नॉर्मल रीजन्स आर surrounded by vortices of supercurrents। एक बहुत इम्पोर्टेंट फेनोमेना है जिसके लिए टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स खास करके कॉयल बनाने में वो सब में ज़्यादा यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट है, टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स आर पुअर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट्स, क्योंकि ये एक ही क्रिटिकल फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स इट कैन हैंडल very large value of electrical currents। तो अब इससे पता चल रहा है कि टाइप 2 सुपरकंडक्टर ज़्यादातर टरबाइंस और बड़ी अच्छी करंट जनरेशंस में यूज होता है कॉइल के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को हैंडल कर सकता है, फ्लो करवा सकता है। इसीलिए ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट एग्जिबिट टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर बोथ नॉर्मल एंड सुपरकंडक्टिंग स्टेट। इसका मतलब है कि टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर दोनों स्टेट को शो करता है, नॉर्मल भी और सुपरकंडक्टिंग स्टेट्स भी। लेकिन टाइप 2 सुपरकंडक्टर ऑल्सो शो बोथ नॉर्मल एंड सुपरकंडक्टिंग स्टेट। लेकिन इसमें जो सुपरकंडक्टिंग स्टेट होता है वो क्रिटिकल फील्ड के अंदर SC1 और SC2 के अंदर ये वेरी करता है, ये इसकी खासियत है। सेवेंथ पॉइंट में हम दोनों के बीच में ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि कौन कौन सी ऐसे मटेरियल है जो टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है लेड जो हार्ड मेटल होता है, और तीसरा है इंडियम। ये तीन मटेरियल, और भी मटेरियल है लेकिन ये तीन प्रोमिनेंट है, इसको आपको एग्जाम्पल के हिसाब से याद रखना है। दूसरा, टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स में जो एग्जाम्पल है, एक है नियोबियम, ये भी हार्ड मटेरियल है। एल्यूमिनियम एलॉय है, ये नियोबियम, एल्यूमिनियम और वैनेडियम। ये जितने भी मटेरियल है इसमें एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में अलग है। एल्यूमिनियम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों बिहेवियर शो करता है। तो आज हमने टॉपिक में दोनों टाइप ऑफ सुपरकंडक्टर के बारे में पढ़ा और उसको डिस्क्राइब किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसकी एग्जाम्पल के बारे में समझा और उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।